दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया के बारे में। उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी क्या क्या चुनावी प्रक्रियाएं हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप करोगे आपको पूरी की पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और आधी अधूरी जानकारी बहुत नुकसानदायक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली चीज कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास राज्यसभा का सदस्यता होनी चाहिए। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि इनकी योग्यता क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट योग्यता है दोस्तों कि आप एक भारत के नागरिक हैं। ऑब्वियसली आप उपराष्ट्रपति भारत के बनने जा रहे हैं तो आपके भारत की नागरिकता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, उनका मिनिमम एज जो है दोस्तों 35 ईयर्स होना चाहिए। उनका मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने बात करी कि वो एटलीस्ट राज्यसभा की सदस्यता उनके पास होनी चाहिए, उसके लिए अधिकृत होने चाहिए। वही बंदा एक मिनिमम क्वालिफिकेशन एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जो एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ये योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क में नहीं होना चाहिए। हालांकि वो प्रेसिडेंट अगर है दोबारा वो उसके लिए चुनाव लड़ सकता है। अगर कहीं स्टेट का राज्यपाल है और उप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है। दोस्तों इसकी चुनावी प्रक्रिया के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता भाग नहीं लेती, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो इस चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इस चुनाव में वोटिंग करते हैं। यानी दोस्तों लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये दोनों सदन के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। अगर दोनों सदनों को मिला लिया जाए तो टोटल जो वोटर की संख्या होती है वो 790 होती है। जिसमें से अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में दोस्तों टोटल 545 लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, यानी उनका वो चुनाव लड़कर नहीं आते, उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से राज्यसभा में दोस्तों टोटल सीट्स 245 है और इसमें से 233 इलेक्ट होकर के आते हैं, यानी वो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, और 12 नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम करने की वजह से राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं और राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं। तो टोटल दोस्तों 790 वोटर्स होते हैं जो कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं, आइदर वो नॉमिनेटेड हो या फिर इलेक्टेड हो। तो ये सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उपराष्ट्रपति का नामांकन आप तभी करा सकते हैं, वैसे राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में तभी अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं जब उनके पास 20 प्रस्तावक, जो कि राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदस्य के मेंबर हो सकते हैं, उसमें से 20 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 20 अलग से समर्थक के रूप में नॉमिनेशन के टाइम पे, फाइल करने के टाइम पे अवेलेबल हो, तभी वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कर सकते हैं और चुनाव इलेक्शन कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति के लिए आपको नॉमिनेशंस के लिए किसी भी राज्यसभा को 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक होने जरूरी है, तभी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएंगे। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करो यार, थोड़ा इसे मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं ऐसे वीडियोज आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तब तक दोस्तों जय हिंद।